हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। पिछले सैटरडे कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद जिसके साथ होने वाला था उसको भी नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो एक डेमोक्रेसी की जीत हुई, जिसके बाद जो आदमी आया उससे लोग और ज्यादा परेशान है। उसकी अगर कुछ बातें सुनोगे तुम्हें लगेगा धर्मेंद्र प्रधान तो क्रेजी आदमी था, बट वो एक डिफरेंट मुद्दा है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। पर रातों रात ये चीज हुई कैसे? जहाँ पे पहले बोला जाता था कि एनडीए पार्टी के अंदर इस्तीफे नहीं होते, वहाँ पे इस्तीफा भी हो गया, सीजेपी की सारी मांगों को मान भी लिया गया। ये तक बोल दिया गया कि पूरे देश के अंदर जिन भी बच्चों के ऊपर मुकदमे डाले गए हैं उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। जो सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वहां पे भाजपा की सरकार है या उनकी एलाइज की सरकार है, वहां भी सरकार ने मंजूरी दी है कि वहां भी एफआईआर्स विड्रॉ होंगे। और वैसे अभी काफी सारी ऐसी वीडियोस निकल के आ रही है जिसके अंदर पुलिस उन बच्चों के ऊपर एक्शंस ले रही है। पर कल रात को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है जिसके अंदर सीजीआई सूर्यकांत ने ये चीज बोली है कि सभी को छोड़ दिया जाए। और कंडीशन क्या रखी गई है? हर उस बच्चे को छोड़ दिया जाए जो 18 साल से कम का है, या फिर उसके ऊपर कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, बाकियों के ऊपर केस बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। पहले ये चीज सरकारें बोल रही थी, फिर भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब तो ये चीज इंप्लीमेंट होगी ही। और रिजाइन हुआ तो हुआ, सबसे पहले सैटरडे को रिजाइन कौन करता है? थोड़ी सी वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी नहीं है कि भैया सैटरडे को रिजाइन कर दूंगा, संडे को चिल मारूंगा, गांजा पीऊंगा दोस्तों के साथ। और जहां तक देख के लग रहा है दोस्तों को भी नहीं पता था रिजाइन होने वाला है, क्योंकि रेजिग्नेशन से लिटरली आधे घंटे पहले तक लाठी चार्ज करी जा रही थी बच्चों के ऊपर। अब वो बच्चे उसको सीरियसली ले नहीं रहे थे, उस पर गाने बना के नाच रहे थे, वो अलग बात है, बट ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं है। अगर अमित शाह को पता होता कि आधे घंटे बाद रिजाइन आने ही वाला है तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग क्यों किया जाता? बाकी लोगों का बोलना है अंत भला तो सब भला, रेजिग्नेशन हो गया, डेमोक्रेसी की जीत हुई, जेंजीज की जीत हुई। और अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि जीत दिखती कैसे है। Attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches. But the student demonstrations in New Delhi feel different because this time the issues seem personal. प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं ना, हम रिजिग्नेशन चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। Thousands of students are agitating against the NEET paper leak. कि ये एक लोकतंत्र की जीत है। हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। अगर आप लोग प्रोटेस्ट से पहले प्रधान के बारे में नहीं जानते थे तो इसके बारे में तो आप प्रोटेस्ट करने के बाद भी नहीं जान पाओगे। एक काम करो, बस एक बार ये वाली क्लिप देख लो। What has happened in this country, madam? There was one Jagannath Rao Joshi in this parliament. He was from my state. In those days also, for anything RSS was blamed. One time what happened? One Congress नेता उनको आके स्वीट दिया। जगन्नाथ राव जी ने पूछा क्या हो गया? उन्होंने मुझे बेटा हो गया है। जगन्नाथ राव जी ने कहा इसमें भी RSS हाथ है क्या? ऐसे पूछा। ऐसा इनको सब कुछ में RSS हाथ, राइट विंग दिखता है मैडम। एक कर्नाटक के नेता और फुल RSS, और अमित शाह को नहीं पता था कि रेजिग्नेशन आने वाला। ये चीज एक बार को फिर भी समझ थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आती है। बट रेजिग्नेशन के बाद जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया उसको भी नहीं पता था उसको बनाने वाले। उससे पूछा क्या, वो बुखला गया कैमरे के ऊपर। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार जिम्मेदारी निभाऊंगा। और एजुकेशन इनकी कोई पहली मिनिस्ट्री नहीं है, इन्होंने पहले भी कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर काम किया हुआ है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, पर वो मैटर नहीं है। मैटर सिर्फ इतना सा है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन एक ईगो गेम बन गया था, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए सरकार ने चाल चली और बोला कि ठीक है रेजिग्नेशन चाहिए दे देते हैं, पर उसके बाद आपको क्या मिलेगा वो मत पूछना। अभी जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं वो कैसा काम करेंगे मुझे नहीं पता, वो टाइम बताएगा। बट देख के सच बताओ ना, ऐसे दिल से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम सही आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार मोदी जी ने कैमरा उठाया, एक बंदे को बोला तू रिजाइन डाल, मैं यहाँ से वीडियो डालता हूँ, दोनों लाइव जाते हैं एक साथ और पूरा का पूरा गेम बदल देते हैं। और जो गेम बदलेंगे उस गेम का नाम रखेंगे 2029 के इलेक्शन। तुमने इस चीज को समझो, एक आदमी 3 बार चुन के आ चुका है, उसके अंदर घमंड ईगो एकदम पीक के ऊपर बैठी होगी। उसके बाद भी वो आदमी आता है, फोन उठाता है और बोलता है कि मुझे पता है आप लोग मेरे से नाराज हो। वो आके इंस्टाग्राम पे जेनजी से लाइव बात करता है, हमारी जनरेशन को एंटरटेन करने के लिए हमारे तरीके से
वीडियो शूट करके हमारे सामने आता है और हमसे बात करता है, और इसी चीज में वो आदमी सबसे ज्यादा अच्छा रहा है। 2014 के अंदर क्या हुआ था, ढंग से बात करी गई थी। एंड मुझे ये चीज देख के बहुत दुख होता है कि हमारी ओपोजिशन को वही तो करनी नहीं आती है। कांग्रेस के फेलियर से और जितना ज्यादा वो इस प्रोटेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते थे और जितना बुरा इसके अंदर वो हारे हैं उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मोदी जी ने एक वीडियो डाली, उसके बाद पूरे बीजेपी पार्टी ने बहुत क्लियरली क्रैक कर लिया कि भैया जेनजीज की आवाज बनना है तो चलो इंस्टाग्राम पे। पहली वीडियो के ऊपर ऑलमोस्ट 400 मिलियन व्यूज है और उसको प्रॉपर ढंग के कैमरा से रिकॉर्ड किया गया, पर दिखाया ऐसे गया जैसे मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा। और मैं यहाँ पे बीजेपी की तारीफ करने या व्हाइट वॉश करने नहीं बैठा। बीजेपी के अंदर 50 कमियां होंगी, मोस्ट लाइकली ज्यादा ही होंगी, बट वहां पे क्रेडिट देना बहुत जरूरी है जहां पे इनका बनता है। ये लोग अपनी गलतियों से सीखते बहुत है। जैसे इन्होंने देखा कि जेनजीज को आप लोग कुछ भी कर लो, ये उसके मीम बना दे रहे हैं। तुम्हारी सोशल मीडिया फीड हैंग हो गई थी ना पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर। इन्होंने लाठी बजाई बच्चों के ऊपर, बच्चे वीडियो के अंदर जाके बोल रहे हैं सर जी अगला सेशन कब होगा। इन्होंने टीयर गैस के गोले छोड़े, ये लोग कह रहे एक और छोड़ दो यार, सुन के देखना कैसा लगता है। ये उनके साथ लव रीले बना रहे हैं। एक बंदे ने वीडियो बनाई, पुलिस को जाके बोल रहा है मेरा तो ख्वाब अधूरा रह गया। पुलिस कहती भाई तेरा क्या ख्वाब था, क्या था आप किसी को पीट रहे हो और मैं उस लड़की को बचा लूं, मैं तो हीरो बन जाऊंगा। और ये सारी चीजें बच्चे कर रहे हैं वो अलग है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अलग है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल के मजे ले रहे हैं वो और ही अलग है। पहले लग रहा था पुलिस बच्चों को डोमिनेट कर रही है, मार रही है, सिर खोल रही है, बट रियलिटी वही थी। मैं गया था प्रोटेस्ट के अंदर, मैंने ये चीजें लाइव देखी है। पुलिस का हिंसक रूप मैंने देखा है, बट बच्चों को सिखाया गया तुमने हिंसा नहीं करनी, और बच्चों ने क्या किया मजे। वहां पे जंतर मंतर पे रैंडम लोग रैंडम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं पिज्जा आ रहे हैं, बर्गर आ रहा है, कुछ हो रहा, भटूरे आ रहे हैं सुबह सुबह। और ये आगा से रही है स्विगी के ऊपर और जोमेटो के ऊपर लोग रैंडमली ऑर्डर कर रहे हैं। लोग ऑर्डर करके बोल रहे हैं जंतर मंतर में किसी भी भूखे को दिया ना, वो हमारे लिए फाइट कर रहे हैं वहाँ पे। का नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई जंतर मंतर पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो, ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। बच्चे वहाँ पे ताश खेल रहे हैं, रीले बना रहे हैं। एक तो स्पाइडरमैन बन के आया हुआ है, एक बैटमैन बन गया, एक पावर रेंजर आ गए थे भाई, कोई गांधी जी बन के आया और बोल रहे सीजन 1 का प्लेयर आ चुका है। पुलिस बच्चों को भगाने के लिए पानी मारती है, लोग रेन डांस चालू कर देते हैं। बीजेपी अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज के साथ पहले वही करती है जो उन्होंने इसके साथ भी किया था, और वो था इग्नोर। जब उनको समझ आया इग्नोर नहीं कर सकते तो इन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, और वो है बल प्रदर्शन। किसी भी और प्रोटेस्ट में आप लोग फोर्स का यूज करोगे, प्रोटेस्ट टूट जाएगा। आपने इस प्रोटेस्ट में फोर्स का यूज किया और वीडियोस निकली और कंटेंट निकले और प्रोटेस्ट और ज्यादा बड़ा बना। सोशल मीडिया के ऊपर हर इन्फ्लुएंसर ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बॉलीवुड सिर्फ बच्चों को सपोर्ट कर रहा था। बच्चा वो बॉलीवुड सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर इसको क्या कहूं, सलमान भाई का बोलना है कि सोनम वांगचुक को खाना खा लेना चाहिए था, और अगर सोनम वांगचुक सर के पास खाना नहीं है तो ये भिजवा भी देंगे। इनकी ये वाली पोस्ट देख के मुझे लग रहा था लॉरेंस बिश्नोई एकदम क्रेजी काम कर रहा है। भाई मजाक कर रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं हूँ मैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। पर जब सोशल मीडिया के ऊपर इतना तमाशा चल रहा है ना, तो एक चीज समझ आती है बीजेपी को, और वो होती है बेइज्जती। मोदी ने 1000 बार बोला ना यार मैं तो भर भर के गाली खाता रहता हूँ, मेरे को तो गाली पड़ती रहती है। इनको गालियों से दिक्कत नहीं है, इनको नैरेटिव से दिक्कत है। इनको दिख रहा था मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव शुरू हो चुका है जिसको रोकना बहुत जरूरी है। तुम लोग मानो ना मानो, तुम लोग कांग्रेस की साइड हो, बीजेपी की साइड हो, हटा दो वो सारी बातें। अगर मैं तुम्हें बोलूं राहुल गांधी तुम्हारे मन में पप्पू आएगा, वो पप्पू ना मीडिया ने डाला है हमारे दिमाग में, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग मीडिया कंज्यूम बहुत करते थे। 2014 से नैरेटिव चल रहा है इसके लिए। 2014 से लेकर 2026 12 साल हो चुके हैं। एक आदमी को पप्पू 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 बुला के उसका नाम रख दिया, और कैसे बुलाया गया, सार्केज्म के अंदर, जोक्स के अंदर। मनमोहन सिंह को हमेशा बोलते नहीं थे ये आदमी बोलता नहीं है, ये आदमी बोलता नहीं है, ये आदमी बिल्कुल नहीं बोलता है। अरे कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसने, बोलता तो ये आदमी नहीं है। बट इनकी इमेज कैसे बना रखी, एकदम गबरू सिग्मा टाइप की। भाई जी कभी पायलट बने हुए, कभी आर्मी में घुस गए, कभी सरदार बन गए, जहां पना जहां जाते हैं रूप ले लेते हैं। और वो रूप ना लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि लोग इनकी इज्जत बहुत करते हैं। और इज्जत क्यों करते हैं, क्योंकि मीडिया इनके अंदर है, वो एक परसेप्शन बना रखे। अब परसेप्शन कैसे बना हुआ है, कैसे नहीं बना हुआ है, हम मीडिया फाइट के ऊपर तो जाने नहीं वाले कि कैसे फंडिंग है कैसे नहीं है, बट कंक्लूजन यही है कि हाँ परसेप्शन बना हुआ है। मीडिया का उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। बट जो भी ये नई जनरेशन हरकतें कर रही थी ना, उससे एक चीज तो बहुत क्लियर थी, अगर ये चीजें लंबी चली तो परसेप्शन टूट जाएगा। क्योंकि लोगों ने जिस तरह की मीम्स मोदी के ऊपर बनाई है, इनको समझ आ गया था कि पूरी की पूरी पार्टी की इमेज ही खराब हो जाएगी अगर हमने इस फाइट को कंटिन्यू रखा तो। क्योंकि इसके अंदर बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत चीजें थी। जो जनरेशन से आज ये पंगा ले रहे हैं, कल को ये वोटर बनेंगे 2029 में, तो बीजेपी की साइड से ना एक बहुत ही कॉन्शियस कॉल थी कि इन सबको एड्रेस किया जाए। समझो जो नेता लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को एड्रेस इसलिए नहीं करते क्योंकि कल को 50 चीजें उठेंगे, एक को एड्रेस कर देंगे। तो अब जैसे कोकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन के ऊपर आवाज उठाई थी, एक और नई पार्टी बन चुकी है E20 एथेनॉल पार्टी, उसके ऊपर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात हो रही है, नितिन गडकरी को टारगेट किया जा
रहा है और उसके 2-3 लाख फॉलोवर्स हो भी चुके हैं अभी तक। हाँ, कोई 22 मिलियन फॉलोवर्स पीछे चल रहे हैं, पर 2-3 लाख तो हो ही चुके हैं। इसलिए ना छोटे मोटे प्रोटेस्ट को और ऐसे कलेश को ना पॉलिटिशियंस एड्रेस नहीं करते। कभी उनसे पूछा जाए कि यार इतना बड़ा राइट हो गया, आपको उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, कहते हैं अरे तो मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे काम है, मैं तो कहीं और गया हुआ था ना। ये लोग ना हमेशा इग्नोर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर इनको दिख रहा था इस बार इग्नोर कर रहे हैं तो और ज्यादा बदनामी हो रही है। तो एक काम करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं कॉन्शियसली, और उसी भाषा में रिएक्ट करते हैं जिस भाषा में जनरेशन समझती है। एक वीडियो बनाई गई मोदी जी के द्वारा जिसके अंदर कैमरे को यहाँ रखा, सेम वैसे ही कैमरे में देख के बात करी गई जैसे नई जनरेशन कंटेंट बनाती है, जैसे हम बना रहे हैं। लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश लैंग्वेज, ना प्योर हिंदी ना प्योर इंग्लिश। इंग्लिश तो आती नहीं है, पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। जहां पे पहले पूरे प्रोटेस्ट को ही एड्रेस नहीं किया जा रहा, वहां पे बच्चों को एड्रेस किया गया। जेपी नड्डा ने सीजेपी के लीडर्स को बुलाया, उनको एड्रेस किया गया। वीडियो बना के बताया गया कि कानून को सख्त किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। सोनम वांगचुक सर से बात करी गई, सरकार उसमें इन्वॉल्व हुई, उनकी पूरी की पूरी हंगर स्ट्राइक को तोड़वाया। उसके बाद मोदी जी ने सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट तक कर दिया। और जैसे बीजेपी ने अपनी नई स्ट्रेटेजी को अनलॉक किया, सोशल मीडिया पे ये लोग फटे हैं। मोदी जी की कंसिस्टेंसी मेरे से ज्यादा है। फ्रेंड्स, मोदी जी ने जिस दिन पहले दिन वीडियो बनाई थी, मुझे उनकी वीडियो पे वीडियो बनानी थी। अगले दिन एक और आ गई, उससे अगले दिन एक और आ गई। मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले आप कर लो, उसके बाद मैं आऊंगा। एक पे तो मैंने कमेंट किया था, बस कर जाओ भाई, मेरा करियर खा जाओगे क्या। बिगेस्ट पॉलिटिकल क्रिएटर कौन? मोदी जी। पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। बिगेस्ट पॉलिटिकल क्रिएटर पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करता है, सिर्फ अपना एजेंडा चलाता है। और लोग उस एजेंडा को थाली में बैठ के खाते हैं। क्यों? क्योंकि खाने के लिए और कुछ प्लेट में बचा नहीं है, खाने के लिए और कुछ प्लेट में है नहीं, क्योंकि जो हमारी ऑपोजिशन है वो खोखली है। मोदी जी पहले दिन ऐसे कैमरा लेके आए, दूसरे दिन एंगल बेटर हो गया, तीसरे दिन बैकग्राउंड भी बेटर हो गया, एंगल भी बेटर हो गया। इतना सब कुछ हो रहा है, इंस्टा पे तमाशा बना हुआ पूरा का पूरा। पूरी जनजी जनरेशन अपने इंस्टा छोड़ के सड़कों पे आ रखी है। और कांग्रेस क्या कर रही है? स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सर्ट रख रही है। यार मैं ना बहुत डिफेंसिव हूं राहुल गांधी के लिए, मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग बने, जिससे वो रूलिंग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि इसको ले जाओ यार, इसका कुछ करो, इसको टीके वीके लगवाओ, इसको कोई घाजमोला की गोलियां दो 8-10 एक साथ, इसको बिठा के समझाओ, इसकी थेरेपी सेशन रख दो, कुछ करो इसके साथ। इसको बताओ रिएक्ट करना क्या होता है, इसको बताओ कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, अपॉर्चुनिटी लॉस भी एक चीज होती है। इसके साथ ना टाइम स्पेंड क्या करो। मुझे लगता है राहुल गांधी को ना लोगों के बीच में रहना चाहिए और सबसे बात करके कुछ कुछ चीजें सीखनी चाहिए। भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, आप लोग फ्रंट फुट पे आके सीजेपी की स्टेज को क्लेम कर सकते थे। आपकी ईगो ने आपको वो पूरा मूवमेंट स्पॉइल करने दिया। आपकी ईगो, आपके एडवाइजर्स की वजह से आपने पूरे के पूरे मूवमेंट को स्पॉइल कर दिया। जीता कौन है एंड के अंदर? सोनम वांगचुक और सीजेपी पार्टी। सीजेपी पार्टी ने पहली बार पीएम मोदी की पार्टी से वो चीज करवा दी जो कांग्रेस शायद आने वाले 10 सालों में ना करवा सके। लेट मी रिपीट, सीजेपी पार्टी जो एक सोशल मीडिया की मीम पार्टी थी, उसने मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी उनसे वो चीज करवा दी जो कांग्रेस अभी भी आने वाले 10 सालों में ना करवा सके, और वो है इनके मंत्री का रेजिग्नेशन। कितना चिल्ला लिया था इन्होंने हरदीप पुरी के ऊपर कि भैया ये तो ऐसे कर रहा है, इसकी एब्स्टीन फाइल में नाम आ गया, इसका तो इस्तीफा होना चाहिए। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. अमित शाह जी तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इनका भी इस्तीफा करा दो, मोदी जी का भी इस्तीफा करा दो, बक मरवा लो इनसे, दुनिया जान की काम करना 2 पैसे का ना है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने क्लेम तक नहीं करी। आज तक आप लोग स्टूडेंट अपनी सीजेपी को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। लेट मी रिपीट, आपने सीजेपी को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया क्योंकि आपको लगा आपका ओरा बहुत बड़ा है, तो सीजेपी जो एक छोटी मोटी मीम पार्टी है उसको एड्रेस करके आप लोग क्या करोगे। 90 सीटें आई थी आपकी, मैं याद दिला रहा हूं, बीजेपी की 300 आई थी, 3 गुना बड़ी पार्टी आपसे सीटों के अंदर। उसने सीजेपी की सारी बातों को माना है, पीएम मोदी ने उनके लिए वीडियोस बनाई है। फ्रेंड्स, एंड में उनकी हर शर्त को मान के छोड़ा गया। सोनम वांगचुक को जाके कॉफी भी ला गया हॉस्पिटल के अंदर। बीजेपी के जो भी लोग थे उनसे बार बार मीटिंग्स करके उनकी मांगे सुनी है और रखी है। मांगे मान लेते इतना इनफ होता। मोदी जी ने 3 वीडियोस भी बना दी और उसके बाद आपके नेता क्या कर रहे हैं, अपनी फोटो डाल रहे हैं कि देखो मेरा एक और नया कॉन्सर्ट हो रहा है। बीजेपी बहुत अच्छी सरकार नहीं है,
ओपोजिशन बहुत ही गू होती जा रही है। ये लोग एडमेक्स क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस के यूथ विंग की, जो सीजेपी के बहुत बड़े प्रोटेस्ट का एक छोटा सा पार्ट था। इनको ऐसा लगता है हम किसी और की बात करेंगे क्रेडिट ट्रांसफर ना हो जाए। हम इतने बड़े लोग हैं कि हमारे पास 90 सीटें आई हुई हैं, हम लोग किसी का नाम लेंगे तो फेम ट्रांसफर हो जाएगा। पप्पू जी इतना भी कोई फेम नहीं है आपके पास, और जैसा फेम है आपके पास और जैसा लोग आपको ट्रीट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो किसी के पास ट्रांसफर ना ही हो। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ। सॉरी बीजेपी का नाम लेने से तो ऐसे डरा है ना ये आदमी जैसे सोनिया गांधी की चप्पल आएगी सीजेपी बोलते ही। हर जगह जाके सीजेपी की डिमांड उठा ली इस आदमी ने। एक आदि अपनी छोटी मोटी एड ऑन्स कर दी होंगी, पर नाम क्या लिया, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है भैया, स्टूडेंट के दम पे उछल लो, तुम्हारा क्रेडिट इस पूरे गेम के अंदर नेगेटिव में। कल को तुम खुद के सोशल मीडिया पे क्लेम करते रहो कि हमने ये मांगा और ये हो गया और हम लोग बेस्ट है, हमारी बेस्ट पार्टी, हम बेस्ट ऑपोजिशन, अपने घर पे रहो। तुम लोग अपनी छोटी छोटी चीजों से खुश होते रहो, तुम लोग अपने छोटे छोटे गेम खेलते रहो, और ये लोग 2029 की तैयारी कर रहे हैं। इनको सब पता है, जो भी लोग प्रोटेस्ट में आ रखे थे ऑलमोस्ट 90% लोग उसके अंदर से वोट देंगे। और ये जनरेशन भी इतनी हरामी है, पैसे चाहे वोट देने ना भी जाए, इनको लगे यार वोट देना तो बहुत अनुकूल है, उंगली के ऊपर इंक लग जाएगी, मैं नहीं जा सकता। इनसे पंगे लोगे दो डाल के आएंगे। बेटा तू थोड़ा बेवकूफ है क्या? तो सरकार के लिए बहुत क्लियर है यार, इनसे पंगे क्यों लेने हैं। मान लो छोटी सी बात है, और इतनी छोटी बात है कि एक बार मान लेते हैं, उसके बाद किसी और अपने ही बंदे को बना देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सोनम वांगचुक को बनाना पड़ेगा, अपना ही दूसरा आदमी है उसको बना देते हैं। कल को वो और ज्यादा हकता रहेगा तो इतनी भीड़ थोड़ी इकट्ठी हो जाएगी। सबकी ईगो हट हो रखी थी, कलेक्टिव ईगो थी सब में कि भैया इसका रेजिग्नेशन लेके जाएंगे। अभी ऐसे हल्के में नहीं, रेजिग्नेशन तो उस आदमी का आ गया, अभी अगले पेपर का देख लेते क्या बनता है। और 2029 की अगर तुम लोग बीजेपी की तैयारी देखो, पूरी कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हेमंता बिस्वा शर्मा हो गया, राघव चड्डा हो गया, फिर शुभेंदु अधिकारी हो गया जो वेस्ट बंगाल में जीता है। सभी की सभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर ओपोजिशन से ही तो खींच रखे हैं। उनके बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाते जा रहे हैं, अपने एमपीज बढ़ाते जा रहे हैं। कल को इनको इलेक्शन लड़ाएंगे। जिस भी पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत कलेश होते हैं उनको अपनी पार्टी में खींच लेते हैं। और अगर दूसरी तरफ कांग्रेस अलायंस की बात कर ले, वो तो डे बाय डे कमजोरी होता जा रहा है। कांग्रेस अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी से तुम लोग लड़े जा रहे हो, पावर में रहने के लिए डीएमके का तुमने साथ छोड़ दिया। वेस्ट बंगाल में दीदी वैसे हार चुकी है, और हारी तो हारी, उनके एमएलए भी छोड़ के भाग गए। और ये सब देखने के बाद ना मेरा ऐसा मानना है कि यार ओपोजिशन डे बाय डे और ज्यादा बुरे डिसीजन ले रहे हैं। मुझे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कांग्रेस से भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा काम है कि बीजेपी रूलिंग पार्टी अपना काम करो ढंग से, कांग्रेस में लीडर ऑफ ओपोजिशन बैठे, आप भी अपना काम करो ढंग से। रूलिंग गवर्नमेंट का काम होता है काम करना, ओपोजिशन का काम होता है रूलिंग गवर्नमेंट से काम करवाना, उनको बार बार धमकियां देना, उनके वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक करना, जिससे वो लोग अच्छा काम करें। और अगर अच्छा काम ना करे तो लोगों के पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हो। और जो हमारा दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो आधे से ज्यादा स्पीच इंग्लिश के अंदर देता है। Is the universe is going to give me things? उसको पता ही नहीं जैसे नॉर्थ इंडिया में लोगों को इंग्लिश कम आती है। जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं गांधीवादी हूँ। अरे जाके बोलो मेरा नाम राहुल है, नाम तो सुना ही होगा। आधे लोग बॉलीवुड रेफरेंस से पागल हो जाएंगे। यूट्यूब पे तुम पहले थोड़े से दिखते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा प्ले आउट कर लो। नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए भी थोड़े बहुत एफर्ट मारे जाए ना तो ये पार्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। नहीं तो ये जो 2026 के अंदर 1984 के पैतरे अपनाए जा रहे हैं ना, पिछली बार 90 आई थी, 2029 में इससे भी कम ना रह जाए। बाकी सारे के सारे कलेक्टिवली उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा बुद्धि आ जाए, सुधर जाए। बाकी जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ शुरू हुआ था, थैंक्स टू कांग्रेस बीजेपी के हक में हो गया। एक बंदे का रेजिग्नेशन लिया, पूरी जनसी पार्टी को अपनी तरफ कर लिया, लोगों से रिलेट किया और मन की बात करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी अनलॉक कर लिया। अब मोदी जी हर रोज रात को 1 बजे लव गुरु बन के आया करेंगे तुम्हारी फीड के ऊपर।